नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्गी गुरु की, जो कि 31 दिसंबर से मार्गी होने जा रहे हैं, अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो गुरु ये जो मार्गी होने जा रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव लेके आएंगे, बहुत बड़ा और अच्छा। और ऐसी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपको लाभ होगा, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर गुरु जो है वो सिंह लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, लेकिन लग्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं हमेशा देता हूँ। यहाँ पर गुरु जो है वो सिंह वालों के लिए भाग्य स्थान में चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं। और ये स्थिति जो है मार्गी, उससे पहले अभी वक्री जो चल रही है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप डिटेल में देख लीजिएगा उसका। अगर मैं कहूँ तो वक्री स्थिति में पिक पे पहुंचा है गुरु, और राहु से अलग हो गया है, शनि की वक्र दृष्टि से भी वो बच गया है। सो यहाँ पर गुरु अब बहुत जबरदस्त पावरफुल स्थिति में है। हालांकि शनि की नीच दृष्टि है उन पर, लेकिन गुरु की अपनी स्थिति पावरफुल है। अब गुरु जो है वो वक्री स्थिति में ज्यादा स्ट्रांग और स्पीड में और अचानक रिजल्ट्स देंगे, और मार्गी में क्या बदलाव लाएंगे वो हम समझने जा रहे हैं। तो आपके जीवन में अभी भी वक्री स्थिति बनी हुई है गुरु की, तो वो स्पीड में अचानक से लास्ट दिन तक 31 दिसंबर तक आपको वो रिजल्ट्स देते रहेंगे। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप सोल्जर हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप सीए हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम, तो उसमें आपको ये इफेक्ट मिलेंगे कि आपका जो वक्री स्थिति का समय अभी जो चल रहा है वो अन एक्सपेक्टेड और अनसिंक्रोनाइज, मैं कहूंगा कि वो प्रॉपर नहीं है, जिसमें आपको अचानक से सडनली चीजें हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। ऐसे होने वाला है 31 तक। उसके बाद ये गुरु क्या करेगा, जो चीजें आ रही है उसको आने दीजिए, अपने आप हो रही है होने दीजिए, क्योंकि आपको भाग्य से मिल रहा है ये सब। गुरु भाग्य में है। गुरु के जो इफेक्ट्स हैं वो भाग्य से मिल रहे हैं। कौन से इफेक्ट मिल रहे हैं वो भी हम बात करने जा रहे हैं। तो भाग्य से जो चीजें आपके लिए हो रही है, यानी कि जिसमें आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, अपने आप आपकी झोली में आके कुछ गिर रहा है या आपकी झोली से कुछ जा रहा है, डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे भी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ लियो वालों के लिए सूर्य की स्थिति की वजह से अगर कुछ गया है, तो सूर्य जब तुला में आया था तब गया है। सूर्य मंगल के साथ अंगारक योग में है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर गुरु आपको सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं 99.99% लोगों को उन्होंने दिया है, लियो वालों को, सिंह वालों को। और आपके जीवन में ये गुरु अब तक जो भी 31 दिसंबर तक जो भी चीजें आएंगी उसको फिर आने दीजिए, और फिर वो मैनेज करेंगे। गुरु मार्गी होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। प्रोग्रेसिव होते ही वो जितनी भी चीजें, एक होता है ना कि गोडाउन है उसमें सारा जो माल है वो भर दिया, ट्रक भर के आए वहां डाल दिया, दूसरा ट्रक आया डाल दिया, फिर उसको प्रॉपर वे में आप कोई सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ चीज़ें फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है पहले वो पूरा। तो यहाँ आपके लिए वही होने वाला है। वक्री स्थिति में जुपिटर सब कुछ आपके लिए डाल रहा है, अब फिर वो ऑर्गेनाइज करेगा फ्रॉम 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो वो जैसे मार्गी होगा वो पूरा आपके ये सारे काम को ऑर्गेनाइज करता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, प्रॉपर वे में करेगा और अच्छे से करेगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि वो भाग्य में बैठा है, तो भाग्य से जो मिला है उसको वो अपने आप शॉर्ट आउट करेगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ देखते रहिए कि अरे ये आया है, अब ये देखते कहाँ क्या होता है। सो आपको अपनी लाइफ का बेस्ट ऑब्जर्वेशन करने का ये मौका है, ये समय अच्छा है। दूसरी चीज़, गुरु जो है वो भाग्य और पिता, पिता का भी स्थान है, तो पिता से भी आपको बेनिफिट होंगे, पिता के लिए भी आपको कुछ करना है तो कर पाएंगे, पिता से भी आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर गुरु आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देगा, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। जो अचानक से चीज़ें हो रही है और एक असमंजसता बनी हुई है, या स्पीड में सारा सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करे क्या करे, और एक साथ दो दो तीन चीज़ें हो रही है लाइफ में, एक भाग्य से हो रही है, आपके अटेम्प्ट से हो रही है, कुछ सामने से कोई कर रहा है, तो देर आर सो मैनी डिफरेंट पाथ्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है
कि गुरु के हिसाब से जो अपने आप हो रहा है वो आपके लिए काम का है। इसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि पहले स्थान पर पड़ेगी। ये कुंडली का पहला स्थान है जहां पर 5 नंबर लिखा है, और यहां पर गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लग्न भाव है, कुंडली का पहला स्थान है, आपका मस्तिष्क है, आपके थॉट प्रोसेस है, आपका देह भाव है। तंदुरुस्ती में वृद्धि करेगा, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग में जबरदस्त पावर आएगा। वक्री स्थिति में ऑलरेडी वो पावर चल रहा है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज वहां पर अचानक से चीजें हो रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कब क्या करें। यहाँ पर जब मार्गी हो जाएंगे तो वो सही चीजें करेंगे, सही दिशा में। और वो राहु की दृष्टि भी चली गई है, वो शनि का वक्र इफेक्ट गुरु पर से चला गया है, तो गुरु आपके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें करेंगे। आप अपने माइंड, अपने थॉट, अपनी क्रियाएं यानी एक्शन, उसके साथ आप जुड़े रहेंगे एक सिंक्रोनाइज वे में। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू नाउ। ये सीन लग्न राशि है, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति मंगल के साथ थ्रू आउट बनी हुई है, तो अंगारक योग चल रहा है, सूर्य पावरफुल स्थिति में है। लेकिन ये अंगारक योग की वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड जो है वो थोड़ा गुस्से में है, या निर्णय लेने में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में जा रहे हैं, तो थोड़ा कम कीजिएगा। मेंटली आप स्ट्रांग होते जाएंगे, लेकिन उसमें अगर गुस्सा या क्रोध होगा, अग्नि होगी, तो फिर वो आपके कार्यों को जला सकती है। थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िए, मेडिटेशन प्राणायाम ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ से गुरु की दूसरी दृष्टि की बात करें तो गुरु की बिल्कुल सामने जो दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, गुरु से 7वां भाव और कुंडली का तीसरा भाव। बी क्लियर, कुंडली का पहला भाव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यहाँ से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी गुरु की, जो कि साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है। आपका गुरु यहाँ पर आपको जो इन सारी चीज़ों में आपने कोई नया साहस किया है और आप जंप कर गए, आपको नहीं पता है कि क्या करे क्या नहीं करे, आपको सडनली कोई मौका दिखा और आपने उसमें आगे बढ़ गए, तो गुरु उसको ऑर्गेनाइज करवाएगा, प्रॉपर वे में ले जाएगा कि भी रुक जाओ। और उसमें आपको करना क्या है, अब आप अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्शन ले लिया है बिना जानकारी के कि भाई ये किसी ने मुझे ऑफर किया और मैंने ये प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, बिजनेस में पैसा डाला है, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेडली आप कूद पड़े हैं, तो अब गुरु अब रुक जाइएगा। कोई बड़ा पैसा और इन्वेस्ट करना है तो रुक जाइए, 31st के बाद गुरु उसको ऑर्गेनाइज करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, चीज़ें प्रॉपर होती जाएगी, फिर आप उसमें आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके ब्रदर सिस्टर से आपको और प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अभी जो चीज़ें हैं वो उलझी हुई है या फिर क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपके आसपास के लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। और जो लोग मीडिया में है, एचआर में, उनके लिए बेस्ट टाइम है। गुरु उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करेगा लोगों के सामने, और आपके जीवन में जबरदस्त पॉजिटिविटी आएगी। सूर्य भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, तो सारी चीजें बेहतर हो रही है। गुरु की एक और दृष्टि है आपके पंचम भाव के ऊपर, प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट की पहले बात करूं तो यहाँ ऑर्गेनाइज वे में ले जाएंगे। 31st के बाद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। गुरु आपको उस स्थान के मालिक भी है, कारक भी है। सिंह वालों के लिए गुरु स्टॉक मार्केट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं ड्यूरिंग द मार्गी आफ्टर 31st। सो बी प्लान करके रहिए, आप तैयारी करके रहिए, प्लानिंग के साथ एक्शन पे आना है उसके बाद 31st के बाद। तो गुरु बेस्ट है यहाँ पर, संतान के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों की प्रगति के लिए गुरु यहाँ देखिए सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वो सारी प्रॉपर होगी। आपके संतानों को लेके आपको चिंता है, अरे क्या होगा, ये कहाँ जा रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो सही दिशा मिलेगी। और गुरु यहाँ 2-3 ऑप्शन के साथ फिर उनको एक सही दिशा दे देंगे और उनको चुनने का मौका मिलेगा कि भाई करियर में क्या चुने, बिजनेस में क्या चुने, जॉब में क्या चुने। वो सारी चीज़ें यहाँ प्रॉपर बनती जाएगी। स्लो होगा थोड़ा, बट फिर भी शनि की तरह स्लो नहीं होगा, बट प्रॉपर वे में होगा। दूसरा, यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग है, मार्गी स्थिति में और अच्छे योग जिन्होंने कंसीव किया है उनके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट होगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अकेले हैं, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आफ्टर मार्गी जुपिटर आपको वहाँ पर बहुत लाभ होगा। इसके बाद ये
जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्या प्राप्ति में, हायर डिग्रीज में अगर उनको एडमिशन लेना है, विदेश में जाकर एडमिशन लेना है, भाग्य का गुरु और ये दृष्टि उनको बाहर ले जाएगी, विदेश में ले जाएगी। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे ये मार्गी स्थिति में आने के बाद गुरु के। और वक्री में जो चीज़ें हुई हैं वो प्रॉपर चैनलाइज होंगी। इसके बाद यहाँ पर प्रेम भी है। प्रेम के मामले में गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपको अच्छा एक पॉजिटिव थॉट वाला पार्टनर, रिलेशनशिप ऐसा कुछ मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ मिलता है या मिला है तो वो आपको गुरु की वजह से मिला है, और आगे भी उनके साथ क्लैरिटी होगी ड्यूरिंग द मार्गी गुरु, और वो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ने में लाइफ में हमेशा एक दूसरे की हेल्प रहेगी। ये गुरु जो है वो इस स्थान का मालिक भी है, दृष्टि भी करता है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि नहीं करता है लेकिन मालिक है। तो द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, कुंडली का अष्टम भाव है यहाँ से, और ये गुरु से वो 12वां स्थान है, गुरु का अपना घर है। ये अष्टम भाव है, गुप्त धन, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है, पितृ है, पैतृक संपत्ति है, सब कुछ है। तो उसमें भी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा मार्गी गुरु होने से। जो चीज़ें पहले तो नहीं थी, कुछ चीज़ें उलझी हुई थी, और अब गुरु वक्री स्थिति में है, अकेला है, इसलिए वो स्थिति प्रॉपर पॉजिटिव वे में चल रही है। फिर भी थोड़ी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अब गुरु मार्गी हो जाएंगे, सब अपने अपने हिस्से के हिसाब से मानेंगे कि भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो और हम अपने हिस्से से जो लेना है लेंगे। तो पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिक वे में जिसका लीगली जिसका हिस्सा जितना है उतना मिलेगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। आपको अगर कोई जगह पर आपको पता ही नहीं है तो वहाँ भी आपका नाम है तो वो आपके सामने आएगा। आपको गुरु मिल सकते हैं, आपको यंत्र मंत्र तंत्र में कोई गुरु मिल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ना उलझे तो अच्छा है। और आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं और गुप्त रोग के बारे में पता चलेगा। गुप्त रोग यानी जो आपको नहीं पता है, ऐसी कोई बीमारी अगर आपको है तो ये गुरु उसमें आपको सजाग करेंगे, जागरूक करेंगे, और फिर उसमें आपको इलाज दिलाएंगे, अच्छा होगा आपके लिए। सो डोंट वरी। एंड उसका 2, 4, 3, 5 जितने भी ओपिनियन ले रहे हैं उसके बाद इलाज करवा लीजिएगा, अच्छा होगा। और गुरु यहाँ पर गुप्त धन, अचानक से आपको धन लाभ करवाएगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ 2024 के भाग्य वर्ष फल के लिए, और वो नंबर्स के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से दोनों सेपरेट रहेंगे। सो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चिराग एस्ट्रोलॉजी, जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।